बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ था। बिपिन रावत समेत 14-15 लोग मर गए। उससे क्या हुआ? उस वक्त कहा गया कि मिसाइल चाइना का मिसाइल था, चाइना ने अटैक किया, उस साजिश थी, विमान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 2-4 आंख से आंसू बहे और हम कोई अनुभव नहीं लिए। आज नागरिक उड्डयन मंत्री एवं प्रधानमंत्री यह बता दें, ये जो हादसा हुआ क्या इसके पीछे आतंकवादी हमला नहीं है? इसके पीछे किसी साजिश, गहरी साजिश का हिस्सा नहीं है? तो और इतने लोग चले गए तो आपके यातायात व्यवस्था पर, बोइंग विमान पर और हवाई यात्रा पर तो प्रश्न उठता है। एक ट्रेन हादसा होता है, एक विमान हादसा होता है, दोनों में कंपटीशन हो गया है, कौन कितना को मार सकता है। ये विमान दुर्घटना और ट्रेन दुर्घटना दोनों में कंपटीशन हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी सोचती नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ था, उससे क्या सीखे, क्या साजिश, क्या रिपोर्ट आया? अगर चाइना ने यह किया था, अगर चाइना हमारे देश में इस प्रकार का व्यवस्था करता है, इस प्रकार का दुस्साहस करता है, तो हम भी उसके विमान को अटैक पर लेंगे, उसके भी रडार को हम ध्वस्त कर देंगे, उससे भी तो होगा। लेकिन आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब तो। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद क्या रिपोर्ट आया इतने वर्ष के बाद? आज दूसरा लीजिए, उससे भी बड़ा 10 गुना अधिक दुर्घटना हो गई और भारत में ही हुआ। बिपिन रावत का भी हेलीकॉप्टर भारत में ही हुआ। तो यह निश्चित रूप से रडार का दुरुपयोग किया गया। किसी देश ने रडार का, तो चाइना किया कि पाकिस्तान किया कि आतंकवादी किया कि कौन किया नहीं किया, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती है, आपके सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती है। जो आप सोए हुए हैं, मुंदह आँख कतों को नाही। हम किसी घटना से सीखते नहीं हैं, किसी घटना से हम कुछ सीखते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बयान देते हैं। 2-4 आंख से आंसू बह गया, खेला ख़त्म, कुछ दिनों के बाद हमारा ज़िंदगी सामान्य हो जाता है। जिसका घर परिवार उजड़ा वह जाने, हमको क्या मतलब इससे? यह सीखना चाहिए, यह देखना चाहिए, यह बिना रडार के साथ छेड़छाड़ किया गया। किसी देश ने, किसी चाइना ने हो या पाकिस्तान ने हुआ कि आतंकवादी घटनाएं हुई, रडार के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो उसमें तो आपको बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से अगर सीखते तो यह आज घटना नहीं होता, ये आज घटना नहीं होता। तो ये घटना होती है, हम 2-4 आंख से आंसू बह जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जो मरता है वह मरता रहे, हमको कोई मकसद, हम कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये घटनाएं, ट्रेन हादसा हो या विमान हादसा हो, विमान हादसा ये बिपिन रावत के बाद बड़ी घटना यह हुई। ट्रेन हादसा भी छोटी छोटी घटना के बाद बड़ी घटना हो जाती है। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हों कि रेल मंत्री हों, ये अपनी जिम्मेवारी समझें और प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारी समझें। तो आपने बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से क्या साजिश हुई थी, उससे क्या सीखा आपने, देश को क्या अनुभव दिया? कितना है हेलीकॉप्टर क्रैश होता है भारत में, ये तो आज कम हुआ है मोदी जी की। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तो और अधिक होता था। तो लेकिन यह आज ये इतनी बड़ी घटना हुई तो इस पर
आपका रिपोर्ट आएगा 6 महीना के बाद, हम जांच करवाएंगे या बताएंगे नहीं भाई चाइना मैंने मान लिया चाइना किया या आतंकवादी किया, उसका हम तुरंत जवाब देंगे। अगर चाइना ने किया विपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक, तो हम उसको टारगेट पर लेंगे, उसके रडार सिस्टम को तबाह कर देंगे, हम उसको बीजिंग से हवाई जहाज नहीं उड़ पाएगा। जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, इसमें कहीं टाइम लगेगा। लेकिन क्या सीखा अपने विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से, क्या सीखा? अगर कुछ सीखते आप तो आज ये दुर्घटनाएं नहीं होती, ये आज दुर्घटनाएं नहीं होती। कोई घटना हो जाए, विद्यार्थी अगर फेल कर जाता है तो वह आत्ममंथन करता है तो उसका भविष्य फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है। विद्यार्थी अगर फेल कर जाता है और वह सोचे तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, क्योंकि सारा अनुभव तो है, उसे तो और ऑप्शन मिल जाएगा।